बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद प्रेशर कुकर और उसमें मैंने डाल देना आधा किलो बीफ। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और ये मैंने बग़ैर हड्डी के लिए, तो ये मैंने डाल देना है। तो आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल देने हैं साबुत मसाले, जिसमें 1.5 खाने का चम्मच मैंने साबुत सूखा धनिया ले लिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिए कुटी हुई सौंफ और तकरीबन 15 से 18 मैंने ले लिए हैं काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए मैंने। अच्छा जी, इसके अलावा बादियान का एक मैंने दरमियाने साइज़ का फूल ले लिया है, वो मैंने इसमें डाल देना है। और तकरीबन 6 से 7 लौंग है और 1 तेज़पत्ता ये मैंने डाल देना है और 2 अदद मैंने लिए मोटी वाली जो काली इलायची होती है साबुत, वो, ठीक है। ये तमाम मसाले मैंने इसमें डाल देने हैं। इसके बाद हमने इसमें डालने हैं 1 खाने का चम्मच भर के पीसी हुई अदरक, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 मीडियम साइज़ की प्याज काट के ये डाल देनी है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। ये मैंने 1 पाव चने की दाल लेके 1.5 से 2 घंटे पहले तकरीबन इसको भिगो के रख दिया था, तो ये अब मैंने इसमें डाल देनी है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाल देने हैं 2 बड़े वाले गिलास भर के पानी के, तो ये मैंने डाल देना है। और आप जब बनाएंगे ना, तो आप अपने प्रेशर कुकर और गोश्त के लिहाज से पानी की एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डालना है 1 चाय का चम्मच नमक इस टाइम मैं थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में फिर मैं चेक करके तो कमी बेशी हुई तो फिर मैं और डाल लूँगी। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें डालना है सुरख मिर्च भी आप अपना टेस्ट के लिहाज से देखिएगा, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल देनी है। डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा जी, इसको मिक्स करने के बाद हमने फ़ौरन प्रेशर कुकर को बंद नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे ऐसे ही छोड़ देना है, ढक्कन ऊपर खाली रख के। जब इसमें उबाल आएगा उसके बाद हमने इसका जो प्रेशर कुकर है उसको बंद करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम फ़ौरन से अगर बंद कर दें ना, तो वो जब दाल में उबाल आता है और उड़ के ऊपर आती है तो वो काफ़ी मसला हो जाता है, पानी भी बाहर निकलने लग जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं। प्रेशर बंद करने के बाद जब इसकी सीटी बोलना शुरू हो जाएगी तो फिर मैंने 30 मिनट तक इसको रखना है दरमियानी आग पे, और 30 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे 30 मिनट गुज़र चुके हैं और ये आप देख सकते हैं पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत पानी इसमें है, इसको हमने खुश्क कर लेना है। और इसमें जितने भी ये जो साबुत मसाले नज़र आ रहे हैं ना, बादियान है, दालचीनी और लौंग और ये जो जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हमने डाली थी, ये सारी हमने निकाल लेनी है, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बच गया हुआ था, इसको मैंने चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और चमचा मैंने मुसलसल इसमें चलाई जाना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोटैटो मैशर की मदद से, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो शामी कबाब है ना, वो इस तरह से अच्छे लगते हैं, इसमें जो रेशे बनते हैं वो बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इससे थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो तो आप जो सिल बट्टा या कुंडी वगैरह होती है उसमें भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। एक बाउल में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। एक बाउल में मैंने निकाल लिया इसको और इसमें मैंने तकरीबन 12 हरी मिर्चें लेके अच्छी तरह से चॉप कर ली हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो हरी मिर्चें मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने सुरख मिर्च कम डाली थी। तो अगर आपको मिर्च इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कमी बेशी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है अंडा मैंने यहाँ पे पूरा नहीं डालना, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कर लूँगी। अगर एक साथ ही आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत ज़्यादा अंडा डाल दें तो वो लिक्विड ही हो जाता है जो इसका बैटर होता है, और कबाब जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा अंडा नहीं डाला था, बल्कि थोड़ा सा बचा लिया था और ये काफ़ी था इसके लिए। तो अंडा डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद फिर हम चलते हैं कबाब बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया एक छोटा सा चुना मुन्ना सा, ये मेरे पास कबाब मेकर है जो कि बहुत ही काम की चीज़ है।
तकरीबन 20 से 30 रुपए का ये मिल जाता है और इतनी जल्दी इसमें कबाब बनते हैं। आपने बैटर इसमें डाला और इसको अच्छी तरह से इसको ऊपर से प्रेस करना है और ये देखें जनाब, आपका कबाब जो है वो बन गया है। इसको थोड़ी सी शेप देनी है और आप इसको रखते जाएँ। और इसी तरह से मैं आपको 1 से 2 और बनाना दिखाती हूँ इसमें। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपको एक और भी मैं तरीका बताती हूँ, उससे भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखें जनाब, कबाब जो है वो एक जैसी शेप के बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक ले लिया है, एक जैम की बोतल का ढक्कन। तो उसके ऊपर मैंने पेपर रख दिया है। तो इसी तरह से मैंने एक छोटी सी बॉल बना के तो इसके अंदर डाल के प्रेस करना है इसको अच्छी तरह से। और ये देखें करके हमने इसको उल्टाया और हमारा मज़ेदार सा जो कबाब है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी बनाती जाऊँगी। तो आप जैम की बोतल का ढक्कन या कोई भी स्पाइस बॉक्स जो होते हैं उसका छोटा सा ढक्कन ले लें। तो जितने शेप के आपको चाहिए उस तरह से कबाब बना लें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और एक जैसी शेप के बने हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद फ्राई पैन। इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच में डाल दूँगी कुकिंग ऑयल के। और जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम कबाब डालेंगे इसमें। कबाब हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हमने 1-1 मिनट के वक्फे से इनको फ्राई करना है। 1 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद हमने इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमने 1 मिनट फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप कबाब बना के इनको फ्रीज़ कर लें और उसके बाद आप रमज़ान में इफ्तारी में बना सकते हैं, इनको सैंडविचेस बना सकते हैं, इनके बर्गर बना सकते हैं। इसके अलावा सहरी में आप इनको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने एक एक करके निकाल लेना है और यहाँ पे मैंने एक सर्विंग ट्रे तैयार की हुई है, इसमें मैं एक एक करके डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको आप केचप के साथ या धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी जो है ये अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक और चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।